सलाम की आवाज और मैं हूँ महविश सिद्दीक। आजकल लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो गया है और ये आसानी पैदा की है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। अब जिसको भी कोई भी कारोबार खोलना होता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि लोगों को किस तरीके से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाकर नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाए। और इस सिलसिले में पेश हैं छोटे व्यापारी, और ना सिर्फ छोटे बल्कि वो बड़े बड़े कारोबारी अफराद जो बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े ऑफिसेज खोल के बैठे हैं और एलीट क्लास उनकी टारगेट मार्केट है। और वही बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी खुलेआम फ्रॉड कर रहे होते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, नीम हकीम खतराए जान होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही शख्सियतों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और उनकी असलियत आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आज इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चमकती हैं सोने की तरह, लेकिन असलियत में वो सोना होती नहीं, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो कुछ ऐसी ज्वेलरी आइटम्स हैं जो कि औरतों ने घर बैठे ऑर्डर किए हैं और बहुत सारे पैसे इस चक्कर में दे दिए कि वो सोने की पानी चढ़ी हुई प्रोडक्ट्स थी। तो आज इन तमाम चीज़ों से हम पर्दा उठाने वाले हैं। आइए हमारे साथ। जदीद दौर ने इंसान को जितनी सहूलियात फराहम की हैं, उससे कई ज्यादा इंसान की जिंदगी को पेचीदा कर दिया है। आजकल हर शख्स इतना मसरूफ है कि घर बैठे हर काम कर लेना चाहता है, चाहे शॉपिंग हो या बीमारी का इलाज हो, किसी को रिश्ते की तलाश हो, हत्ता कि अब लोग खाना भी घर बैठे ही मंगवा लेते हैं। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के मरहूने मिन्नत हुआ। इस जरूरत से फायदा उठाया कुछ नाकिस चीजों को फरोख्त करने वाले व्यापारियों ने, और नतीजा ये निकला कि नाकिस और गैर मयारी अद्वियात, जेवरात टीवी पर दिखाए जाने लगे, उनकी खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बताई जाने लगी और उनकी कीमतें उनकी वैल्यू से ज्यादा बताई गई और ऑफर ये दी गई कि घर बैठे रिसीव करें ऑर्डर। अब प्रोडक्ट जैसी भी निकले, बेवकूफों की कमी नहीं, बेवकूफ बनाने वाले इतने चालाक हो गए हैं कि उनको काबू करना, उनकी चोरी पकड़ना आसान काम नहीं। ऐसे हजारों बड़े बड़े नाम हैं जो लोगों को बड़े पैमाने पर बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ लोग नजूमी बनकर टीवी पर आकर आपका हर मसला हल कर रहे हैं। टेलीमार्केटिंग और सोशल मीडिया के जरिए मकबूलियत पाने वाला अल्लाह ताला के नाम वाला लॉकेट, जिसको खरीदा बेतहाशा खवातीन ने और शिकायत लिख डाली मुझे, तो सोचा क्यों ना इसका पर्दा भी फाश कर ही दे। आइए देखिए। आजकल के इस मसरूफ दौर में हर एक शख्स की ये कोशिश होती है कि उसका काम घर बैठे हो जाए। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं टेली मार्केटिंग वाले और ई मार्केटिंग या ई शॉपिंग वाले, यानी आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और टेली मार्केटिंग के थ्रू 30-30 मिनट के एड्स लगातार चलाए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और कहा जाता है कि ये एक पैकेज है, इस पैकेज के थ्रू आप एक चीज़ खरीदेंगे दूसरी फ्री मिलेगी, और उस पैकेज की प्राइस होती है हज़ारों में। लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है सोने का लालच देके। और चूंकि आप लोगों को पता है कि हर एक सोने का नाम सुनते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि सोना बहुत महंगी चीज है। चाय की पत्ती हो, किसी चीज को भी बेचना हो, उसके अंदर डाल देते हैं सोना और कहते हैं कि हमने सोना देना है और आप हमारी चीज खरीदिए। तो लोग और खुसूसन खवातीन बेवकूफ बन जाती हैं और इस लालच में वो उनकी प्रोडक्ट हजारों रुपए में खरीद लेती हैं। लेकिन होता यह है कि जितना एक्सपेक्ट किया हुआ होता है वो प्रोडक्ट वैसी निकलती नहीं है। एक ऐसी मशहूर जमाना प्रोडक्ट मेरे सामने मौजूद है, ये अल्लाह ताला वाला लॉकेट, जिसके बारे में लिखा गया है कि महफिल की जीनत बरकत ही बरकत, यानी आप पहने तो बड़ी आपकी वाहवाह होगी और बरकत ही बरकत भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला का नाम है। इस तरह ये नाम को नाउजुबिल्लाह, ये नाम का इस तरह फायदा उठाते हुए बेच रहे हैं नाम को। तो अभी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ अल्लाह ताला वाला ही लॉकेट, और देखना ये है कि जितना इन्होंने इसकी क्वालिटीज लिखी हैं, आया वो उन क्वालिटीज पे पूरा उतरता है यानी, और इसकी असली मालियत क्या इतने ही हजारों रुपए है। ये नंबर दिए हुए हैं, इस पे हम कॉल करते हैं, देखते हैं कि कितनी देर में ये डिलीवर करते हैं। जी, मुझे एक अल्लाह वाला लॉकेट ऑर्डर करना है जिसके साथ एक चेन और दूसरा लॉकेट फ्री है। प्राइस बताइए। अच्छा, 2200। और डिलीवरी चार्जेस? ओके। अच्छा, मेरा नाम है महविश और मेरे नाम से ही आएगा ऑर्डर। जी, एड्रेस है आयर चंद्रीगढ़ रोड, टेक्नो सिटी टावर, 2nd फ्लोर। जी
अच्छा, कितनी देर में भेजेंगे? 1 घंटा। ओके ओके, थैंक यू सो। अच्छा, हमारा पार्सल आ गया है। 1 घंटा बोला था उन्होंने और 1 घंटे में ही भेज दिया है। ये देखिए, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। ये है वो अल्लाह ताला वाला लॉकेट, अल्लाह के नाम वाला लॉकेट, जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की जाती है कि ये आप ख़रीद लीजिए, बाबरकत है, इस पे गोल्ड प्लेटिंग है। देखने में तो बड़ा चमकदार है, लग रहा है कि सोना है, लेकिन हर कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो वही बात है। खैर, कहा गया है कि गोल्ड प्लेटिंग है, वो तो हम जांच पड़ताल करेंगे कि कितनी गोल्ड प्लेटिंग है, कितने इसके स्टोन्स महंगे हैं। स्टोन्स का भी लिखा हुआ था कि पता नहीं कौन से कट स्टोन्स हैं और मिलते नहीं है इतनी आसानी से। अच्छा, ये दूसरा लॉकेट है, इसके साथ दूसरा छोटा लॉकेट, बड़े लॉकेट के साथ छोटा लॉकेट फ्री मिला था। और एक और है इसमें कुछ, ओके, एक और ये चेन है, नेकलेस टाइप है, ये चेन है, ये भी इनके साथ ये फ्री दिया है। यानी सोने के कलर में सोने की लालच देकर ये दिए जाते हैं। अब हम इसको ले चलेंगे अपने सुनारों के पास और देखेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आखिर इसकी असली मालियत कितनी होनी चाहिए, इसमें कितना सोना है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि डायमंड कट स्टोन्स हैं या इसमें अच्छे महंगे वाले स्टोन्स हैं, तो इसकी स्टोन्स की मालियत कितनी होनी चाहिए। और इसके अंदर ये जो 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग है, तो क्या वाकई इतना सस्ता हो गया गोल्ड कि उसकी प्लेटिंग इतनी सस्ती हो गई और इतनी सारी चीज़ें 2200 रुपये में मिल रही हैं। लेकिन 2200 रुपये भी कम नहीं होते। मुझे ये बताइए कि मैंने ये लॉकेट ख़रीदा है ना, तो मैंने ये 3000 का ख़रीदा है। मुझे बताइए कि इसकी मालियत वाकई 3000 बनती है क्या? इसमें थोड़ा सा भी सोना है या गोल्ड प्लेटिंग? इसमें कोई गोल्ड नहीं होता, सिर्फ पॉलिश होती है। ये तो एक मंजूर धात होती है, उसका बना हुआ है ये। अच्छा बताएं, ये मैं बेचने जाऊँगी, ये कितने का खरीदेंगे? किसी को पसंद आएगा, आपको जाएगा 100-150 रुपए दे दीजिए। अच्छा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये पत्थर जो लगे हैं इसका बताइए कि क्या पता ये महंगे हो? ये तो 3 रुपए का 2 रुपए एक नगीना आता है। इस वाले लॉकेट में जो ये नगीने लगे हुए हैं, ये कांच है और ये बाकायदा जरकोन की चीज़ें, जो दोनों की शाइन में अलग ही डिफरेंस होता है। तो यानी इसमें स्टोन की भी मालियत नहीं है, इसके अंदर मेटल की भी मालियत नहीं है, इसके अंदर पॉलिश की भी मालियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये 2500 से 3000 रुपये का ये लोग फरोख्त कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। सर, ऐसे ही कस्टमर हमारे पास आते हैं जो ये लॉकेट परचेज करके लेकर आते हैं और चेक कराते हैं, तो ये ज़्यादा गोल्ड निकलता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अक्सर उन्होंने बेचारा कि अफसोस करती हैं कि वो 5000-6000 रुपये के एक नॉर्मल तबके के लोग सोच के लालच में ले लेते हैं, लेकिन इसमें गोल्ड निकलता नहीं है क्योंकि 100-200 रुपये लॉकेट होता है। तो बेचारे आगे अफसोस, कोई रो रहा होता है, कोई परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइए कि ये हमने लॉकेट ख़रीदा है, तो मुझे पता कराना है कि इसमें कितना हद तक सोना है और इसकी मालियत कितने तक की होगी। इसमें सोना होता ही नहीं है, ये होता है मंजूस का। अच्छा, आपको कैसे अभी आपने देखा और आपको पता चल गया? ये तो हमारा तो काम है ना, इसकी वजह से हमने हाथ में लेके बताया था, क्योंकि हमारे पास पहले भी बहुत सारे कस्टमर बेचारे लाहौर से जो मंगवाते हैं वहाँ पर आई हैं हमारे पास। अच्छा। दिखाने के लिए हमारे को, हमने चेक भी करा इसको और ये इससे चेक किया जाता है। ये कसौटी है सोने की। अच्छा। इस पे चेक किया जाता है इस तरह से। और अच्छा, ये देखेंगे, ये जो ना तिराब लगाएंगे ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और जो सोने का जो कस होता है वो ये खत्म हो गया, सोने का जो है रुक जाता है ये सारा इसमें। अच्छा। और ये इसकी मालियत तकरीबन जो है ना 80 और 100 रुपये की होती है, इससे ज़्यादा की मालियत नहीं होती। और इससे अलावा भी लाहौर वालों में मैंने सुनने में आया है कि वो चूड़ियाँ और सेट होते हैं वो लेकर आते हैं। बिल्कुल, आजकल तो पूरे सेट मंगवाए जा रहे हैं। उसके अंदर जो है प्लास्टिक कोटिंग चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक चढ़ा हुआ था, प्लास्टिक कोटिंग हुई भी है, इसलिए वो अगर 1 साल भी पहनेंगे वो उतरती नहीं है क्योंकि प्लास्टिक चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। अच्छा, ऐसी पॉलिश आ रही है जो प्लास्टिक की है, प्लास्टिक चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। पहले वो पीतल की पॉलिश करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करते हैं। तो प्लास्टिक जब कोटिंग करते हैं उसके ऊपर वो 1 साल चल जाती है, तो लोग बेचारे इस तरह धोखे में आ जाते हैं। कारखाने में, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि कुछ परसेंटेज शायद इस लॉकेट और चेन में मौजूद हो सोने की। तो यहाँ कारखाने में काम करके कुछ ये दिखाएंगे कि वाकई इसमें कुछ सोना है भी या नहीं। ये लीजिए, क्या करेंगे इसके साथ? ये कह रही हैं कि ये
सोना है इसके अंदर या नहीं है, इसको गलाना है कि इसके अंदर सोना निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये तो मंजूस की है, इसमें कहाँ से निकलेगा। लेकिन वो तो टीवी वाले पे जो ऐड आता है उसमें कहते हैं कि इसके अंदर 1% सोना डाला है हमने, 2% सोना डाला है और बाकी मेटल वो तो है। पागल करते हैं, रोजाना अखबारों में दे रहे होते हैं हमारे से ये बनवा दो, इतना सोना होता है, इसमें खाली पॉलिश होती है और कुछ भी नहीं होता। तो जरा 1% भी सोना नहीं डालते? 1% क्या, कुछ भी नहीं होता। और पॉलिश, गोल्ड पॉलिश? हमारा काम ही है सोने निकालना, और जो खवातीन खरीद लेती हैं 2.5 से 3 वो हज़ार, तो पागल हैं, वो तो खाली उनको काम ही है बेवकूफ़ बनना और कुछ भी नहीं। तो आपको पता है कि खवातीन ने ये खरीदे हैं और कितनी तादाद में लोगों ने खरीदे? रोजाना अखबार में नहीं के एडवाइस आए होते हैं कि हमसे ये ले लो वो ले लो, 1500 रुपये का देंगे, 2000 का दे देंगे सोने का, लेकिन होता कुछ भी और नहीं। इसकी पॉलिश कितने अरसे में उतर जाती है? अगर परफ्यूम का एक कतरा भी चला जाए अभी उतर जाएगी 2 मिनट में। यानी ये 1 महीने भी नहीं चलने वाला। परफ्यूम अगर छिड़को ना इसमें काला हो जाएगा ये 2 दिन में। अगर ये अभी किमाड़ी पे चलेंगे समंदर के बाद, ये 2 दिन काला हो जाएगा ये। अच्छा, हमने तो ये खरीद लिया 2.5-3 हज़ार रुपए, हमने आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर दिए ताकि आप लोग आइंदा बेवकूफ़ ना बने, और आपको सबूत के लिए दिखा रहे हैं कि ये देखें इसका क्या हाल होने वाला है। अच्छा ठीक है, बताइए, चेन डाली आपने तेजाब में कि क्या हुआ? इसको घुमाया, इसका हटल ये अच्छा, बिल्कुल खराब हो गई, 1 सेकंड नहीं लगा। ये अभी 5-10 मिनट और डाल के रखेंगे दाम में घुल जाएगी। 2 मिनट और रख दूं तो ये आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देखिए ये कैसी चेन दी थी मैंने, कैसी हाथ में आई है, जिसके बारे में कहा गया था कि इसके अंदर इतने % गोल्ड होगा। ये देखिए, ये तो मेल्ट होने लगा है, इसका लॉकेट भी मेल्ट होने लगा है। वो कहने लगे कि मैं थोड़ी देर और इसको रखता तो ये और मजीद मेल्ट हो जाता, गायब हो जाता, निकलता ही नहीं इसमें से कुछ। यानी इसके अंदर 1% भी गोल्ड नहीं है, गोल्ड प्लेटिंग तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। चीज आए तो वो परसेंट में भी कोई चीज़ कुछ होता है, इसमें कुछ % ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको जबरदस्ती की? जबरदस्ती, यही तो जबरदस्ती है। क्या मारा उसको? सर पे खड़े हो जाए। नहीं, यहाँ पे 4 बंदे नहीं थे, लोग लोग इतनी दूर से घूम घाम के ख्वारों की तरह आन के यहाँ खड़े हो जाते हैं, बेवकूफ़ों की तरह दवाई लेके जाते हैं। ये लोगों को खुद पता नहीं है कि ये खुद पटवार में बैठ रहे हैं, इसको कैसे हालात है। अब मैं इसको हालात सही करता हूँ, मैं अपना क्यों नहीं सही करता। आजकल नजूमी और सितारों की चाल बताने वाले और पत्थरों से तकदीर बदलने वाले भी बड़ी मकबूलियत पा रहे हैं, और लोगों को छोटे पैमाने से लेकर बड़े बड़े ऑफिसेज बनाकर लोगों से पैसे हथिया रहे हैं। पहले चलते हैं सड़कों पर बैठे उन पत्थर फरोशों के पास जिनकी अपनी किस्मत चमकने को तरस रही है। जगह जगह हमें कराची शहर में ही बहुत सारे स्टोन्स की अंगूठियां यहाँ पे देते हुए नजर आते हैं, तो उनमें से एक ये भी है। आपके पास पत्थर असली वाले हैं? असली वाले तो ये इसी को जो हकीकी बोलता है, सब ईरानी हकीक बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, आपको पत्थरों की पहचान है कि कौन सा क्या होता है और क्या तासीर होती है? नहीं, हम ये बातें नहीं सोचते, हम तो सिर्फ बिजनेस करता है। अच्छा, ये नहीं सो इसका पैदे जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला को मालूम है, हमारा को पता नहीं। अच्छा, तो कोई आके अगर पूछे कि मैं इतनी तारीख को पैदा हुआ हूँ, मुझे कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, तो आप बताते हैं कि ये वाला पहनिए? नहीं, वो हम मालूम नहीं। आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, तो आपने कैसे पहनी हुई है, सोच के पहनी है? जी, मैं ये इसका बिजनेस करता हूँ स्टोन का। अच्छा, हाँ, मलेशिया लेके जाता हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। अच्छा, तो मैं 6 महीने सारा माल मतलब इकट्ठा करता हूँ यहाँ से। अच्छा, और मुख्तलिफ जगहों से माल आता है, ईरान से आता है, पंजगुर से आता है, स्वाद से आता है। तो दुनिया भर में स्टोन्स की मांग है? बिल्कुल मांग। अच्छा, आपने अपने स्टार के हवाले से, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से ये पहना हुआ है, फुकरास पहना हुआ है, तो इससे फायदा हुआ है? अफाका होता है, किस्मत बदलती है? अफाका तो वो तो किस्मत तो अल्लाह ताला ने बदलनी, पर ये एक पहन के थोड़ा अकीदा है, अकीदा है। अच्छा, तो आपका ये स्टोन्स का बिजनेस सही तरह से चमक रहा है, अच्छा है, चल रहा है? बस चमक क्या रहा है, बच्चों की रोटी रोजी मिल जाती है वैसे। अच्छा, सर में ज़्यादातर लोग इन पे बिलीव करते हैं। ज़्यादातर करते हैं? जो ट्रेडिशनली लोग होते हैं ना पुराने ज़माने के, उन लोगों को
इन चीज़ों पर बहुत इत्मीनान है। अच्छा, तो लोग पैसे खर्च कर देते हैं स्टोन्स के चक्कर में? जी, हमारा एक कज़न था, उनके पास भी एक गोल्ड टाइप का पत्थर था। अच्छा। तो अक्सर बच्चा जब बीमार हो जाता है तो इसके यहाँ टॉन्सिल निकलते ना, तो उसको बच्चे को पहना देते, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह वो सही हो जाता है। तो पहना देते हैं वो सही हो जाता है? जी। तो ये उनका बिलीफ है? जी। तो डॉक्टर्स जो हैं वो टॉन्सिल्स के लिए जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ देना बंद कर दें, वो स्टोन्स ही देते हैं? नहीं मैम, ये एक तरह से ट्रेडिशनली बिलीव है। डॉक्टर तो पहले भी नहीं हुआ करते थे ना, डॉक्टर तो अब शुरू हो गए। इनसे पहले तो हकीम हुआ करते थे। हमारा तोते का काम होता है नाम लिखाना, बोलो हाथ दिखाना का काम नहीं होता। नहीं होता? तो अभी आप हाथ नहीं देख के मेरा बता सकते? देखता था, मैं यहीं बैठा था कि बंगले में बैठा होता। अच्छा, हाथ देखने वाले बंगले में बैठे होते? और क्या? क्यों क्यों क्यों, वजह क्या? 200-400 रुपये फीस ले लेते। अच्छा, फिर ऐसे करते करते वो बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं। और क्या? अच्छा, टीवी में कभी आपने देखे पामिस्ट आते हुए जो हाथों में लकीरें देखते हैं, बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, टीवी में भी ऐसे लोग आते हैं, तो वो क्या बेवकूफ़ बना के ऐसा करते हैं? नहीं, इल्म है ये, सेंसी इल्म है। तोता जो फाल निकालता है वो कोई सवाल करे, उसका सवाल तो होता ही ना दिल में किसी के भी। अच्छा, तो वो बताना तो नहीं पड़ता? हाँ, वो तोता अपने दिल में रखो, फिर वो तोता निकालेगा उसका जवाब। चले, मैं एक सवाल सोच लिया मैंने, मेरी फाल निकलवाएं। अरे वाह तोते, तुमने मेरी फाल निकाल दिया, अब देखेंगे क्या कहता है ये। तो देखिए। क्योंकि ये दिन फिल वक्त ख़राब है, मायूस ना हो, अनकरीब अच्छे दिन आने वाले हैं। तेरी सब मुश्किलात आसान हो जाएंगी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से ये दिन गुजार, फिर देख तुझे कैसा इत्मीनान और कितनी खुशी हासिल होती है। इस सितारे के मुताबिक अच्छा ठीक है, सो कपड़ा और ये सद्दा करना है। अच्छा, यानी मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसने ये निकाला है। बस पढ़ लिया आपने। सही है, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि ये पामिस्ट नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये सिर्फ तोते से फाल निकालते हैं। अब चूँकि इंसान चाहता है कि उसे मुस्तकबिल की बातें पता चल जाएं, बहुत शौक़ होता है इंसान को आने वाले वक्त के बारे में जानने के लिए, तो वो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। बाबा, मुझे ये बताइए कि क्या नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ जान के आप मुझे पत्थर दे सकते हैं कोई, मेरी तारीख पैदाइश जान के? हाँ, मिल जाएगा। तो तारीख पैदाइश बताएंगे आप? तो मेरी लिखें 25 अगस्त। 25 अगस्त वालों की क्या होती है, कौन सा पत्थर होता है? अच्छा, लिखा हुआ है। ओह, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा होगा सुम्बला, मैविश नाम है मेरा। मीम आएगा ना। अब हम ये मीम से देख रहे हैं, आतिशी बुर्जों की ख्वाहिश आतिशी, देखना इतवार का दिन आपके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, देख रहे हैं ना। अच्छा, सारा लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, नारंगी कलर आपको ज़्यादा मुफीद करेगा। अच्छा, हाँ, और ये नीलम लगेगा, समझे, मूंगा लगेगा, हकीक लगेगा, समझे। ये 3 या 4 पत्थर हैं आपके। अच्छा, तो अभी आपने मेरा पत्थर बताया, अकीक भी। अकीक तो अक्सर लोग पहन सकते हैं, और दूसरा कौन सा था? अकीक पहनना सुन्नत है। आपसे बात करेंगे, आपके पास तो लोग आते होंगे ना, कहते होंगे कि मेरी किस्मत चमक जाए, तो कोई ऐसा पत्थर? नहीं बहन, मैं सिर्फ ये मजदूरी करता हूँ, ये मेरे बच्चों का रोजी है। मैंने किस्मत देखते हुए दाना देखते हो, कोई देता है, अल्लाह देता है। तो लोग आके नहीं बोलते कि मेरे स्टार का पत्थर निकाल के? पागल का बच्चा है ना, क्यों बोलते हैं? मैं खुद बेटा हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिलते, मैं किसको देगा? अल्लाह देने वाला है। सही, कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि मैं कौन होता हूँ, मेरी तो खुद रोजी में वो नहीं हो रही, तो ये पत्थर कैसे करेंगे? ये सारे पत्थर आपके पास हैं? हाँ, ये लोगों को खुद पता नहीं है कि ये खुद पटवार में बैठा है, इसको कैसे हालात है। अब मैं इसको हालात सही करता हूँ, मैं अपना क्यों नहीं सही करता? कुछ नीम हकीम खतरा जान शिफा की गारंटी ले रहे हैं। जहाँ देखो जिधर नजर घुमाओ, चालाक जालसाजों का जाल बेवकूफों को जकड़ा हुआ है। अच्छा, आपके पास से ये बेचारे शख्स दवाई लेके गए थे, ये वाली।
आपका भाई अभी बैठा, मैं तो अभी खुद आ गया 10 मिनट पहले बैठा हुआ। हाँ, लेकिन ये आपकी दुकान की रसीद है ना, इसी से ये खरीदी गई है। ये वाली रसीद है, ये वाली बुक उठाइए, ये वाली रसीद है। खैर, आपकी दुकान से अगर खरीदी गई है तो ये आपने यही देखें, दरवेशी दवा खाना, ये स्टैंप लगी हुई यही है। खैर, ये जो दवाई है इसकी कितनी कीमत है? मुझे पता नहीं, आपके पास रसीद है, कितनी कीमत है लिखा होगा ऊपर? 1500 आप बताएं। 1500 लिखा हुआ है, तो ये आप भी खरीदने होंगे, आप तो आप ले लो ना, जाके ले लो, मना किए किसी? फ्री में दे देंगे? ले लो, फ्री में ले लो। आपके जो लोग बाहर होते हैं, लोगों को, मरीजों को यहाँ तक लेकर आते हैं, उनको आप पैसे देते हैं? मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये पैसे वापस कर देंगे, पैसे कुछ भी नहीं है सर, क्या है आप ले लो। जो आता है वो लेके चला जाता है, लेके भाग गया पैसे लेके चला गया, दिन का पूरा हो गया। इसके अंदर दाने हैं, इसके अंदर डाला गया है, लिक्विड के अंदर डाला गया। अच्छा, आपके सामने डाला गया? हाँ, मेरे सामने डाला। एक एक दाना डाला है। किस चीज का दाना डाला है? वो पता नहीं, कोई चूरन अंदर नीचे से निकाला था इन्होंने। होगा नीचे, देखो बोतल होगी। अच्छा, बस दाने डाल दिए और होगी। तो फिर वो डाला, उन्होंने बिल बना दिया, बोला ये लो 1600 रुपये, और आपने दे दिए। मैं तो फंस गया था, 2 बंदे आगे पीछे खड़े हुए, मारा आपको पकड़ गया। अच्छा, पूरा गैंग, पूरा ग्रुप मिलकर काम कर रहा है। कंप्लीट था। 70 रुपए असली कीमत है। पैसे लिए। हाँ, सब यही बोलते हैं। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि कुछ डाला है 70 रुपए की एक सिरप में, इन्होंने क्या डाला है। और यानी ये तो आपको जबरदस्ती उन्होंने मजबूर किया 1600 रुपए निकलवाने में, गुंडा कर दी हुई है। प्रेशर। ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारे पंसारियों की दुकानें हैं, जड़ी बूटियों की दुकानें हैं, तेल वालों की दुकानें हैं, और मेन जगह से ये थोड़ी अंदर है। यहाँ अंदर तक लोगों को बेवकूफ़ बना के लाया जाता है, बड़े बड़े बिल बनाए जाते हैं, लोगों को दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और मजबूरन पहले कहा जाता है कि कम पैसे लेंगे, लेकिन मजबूरन जब बिल बना के देते हैं तो बड़ा देते हैं, तो मजबूरन लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि प्रेशर होता है। जी, ये मेरे नज़दीक तो ये सही नहीं है, और ना लिखना चाहिए इनको। और प्रोफेसर है तो किस कॉलेज की प्रोफेसर है? अगर कोई हर्बलिस्ट है या होम्योपैथिक डॉक्टर है या किसी भी तरीके से इलाज कर रहा है, पता नहीं, फिर हमें तो हमारे टीचर से या हमारे होम्योपैथिक जोन से पूछना पड़ेगा। हमें शिकायत की सूरत में एक वीडियो मिली, और जिसने वीडियो भेजी अपनी शनाख्त पोशीदा रखने को कहा। वीडियो में जाने माने एस्ट्रोलॉजर और स्टोन एक्सपर्ट हारिस अज़मी थे। वीडियो देखकर आसान खता, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो टीवी पर मसीहा का रोल प्ले करता है, क्या वो वाकई ये सब कुछ भी कर सकता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हारिस अज़मी साहब बात कर रहे हैं? मैं फिर सिद्दीक बात कर रही हूँ, मैं समा टीवी से। आप जी, मैं आपसे काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही हूँ मिलना, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आपसे मुलाकात हो सकती है? जी। अच्छा, तो अभी आपने क्यों बोला कि आप हारिस अज़मी बोल रहे हैं? मैंने कहा कि मैं उनका असिस्टेंट हूं, जो बोल रहे हैं आप। तो अब क्या हो सकता है, उनसे बात हो सकती है? अभी तो वो है ही नहीं। फिर किस सिलसिले में मिलना है? वो मैं हारिस अज़मी साहब को बताती है ना, आपको बार बार बताया जा रहा है, लेकिन आप लाइन अप करके ही नहीं दे रहे हैं। या तो आप पर्सनल नंबर दे दीजिए उनका। पर्सनल नंबर ही है ना, वो इस वक्त के चैनल पर रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, कौन से चैनल पे गए हैं रिकॉर्डिंग के? ये तो मुझे नहीं है, अगर मुझे आप बता देती तो उनको बता देता, आपको मैसेज दे देता कि आप इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं। चलें, बस आप मैसेज दे दीजिएगा कि कुछ अरसे से आपसे बहुत बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप इतने बिजी हैं कि बात करने का टाइम ही नहीं है। आपकी मर्ज़ी। थैंक यू। ये देखें, आपके पहले पूछा जाता है आप हारिस अज़मी बोल रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब बताया जाता है कि हम किसी न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हैं, वो बात होती है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली बात है। उसके बाद डिनाई कर देते हैं कि मैं वो हूँ ही नहीं, और पहले आप मुझे फ़ोन पे ही बता दीजिए कि क्या सिलसिला है, और मैं तो वो शख्स हूँ ही नहीं। तो ये सिलसिला चल रहा है, और उससे पहले आप वीडियो देखिए और ख़ुद जज कर लीजिए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नज़र आने वाले ये साहब हारिस अज़मी हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर लोगों को उनके मुस्तकबिल के बारे में आगाह करते हैं। आप अखबारात में भी लोगों के सवालात का जवाब देते हैं।
इस तरह मीडिया से उनकी वाबस्तगी काफ़ी गहरी है। बताया जाता है कि हारिस अज़मी का ताल्लुक पंजाब के इलाके शोरपुर से है। अपने कारोबार के सिलसिले में उनका आना जाना कराची और लाहौर होता रहता है। कहने वालों का कहना है कि एक मशहूर हिंदू रूहानी आमिल मोती राम से उनकी करीबी रिश्तेदारी भी है। गुलशन इकबाल की रिहायशी अपने मुस्तकबिल का हाल मालूम करने के लिए उनके पास आई तो मुस्तकबिल का हाल बताने की बजाय हारिस अज़मी ने उस लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती करना चाही। लड़की ने एहतजाज किया और उसकी शिकायत उस वक्त के वजीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी तक पहुंची। रऊफ सिद्दीकी ने तहकीकात कराने के बाद हारिस अज़मी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया, मगर अखबारात की शह सुर्खियों के मुताबिक शातिर हारिस अज़मी गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर फरार हो गया। इस रिपोर्ट में आप FIR की फुटेज भी देख सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुकैना टीवी की दुनिया का बड़ा नाम, जिनका दावा माजूरों को खड़ा करना और हर बीमारी का इलाज करना। टीवी से ही शोहरत की बुलंदियां छूकर 2 क्लिनिक्स की मालिक बनी। एक डिफेंस में क्लिनिक है और एक जौहर में। लेकिन जब जब हमने जाली डॉक्टर्स पर काम किया, रह रह कर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के दस्तावेज से डॉक्टर सुकैना को भेजा हुआ नोटिस सामने आया। तो इस बार हमने इरादा किया उन्हीं की असलियत जानने का कि आखिर PM में क्यों PMDC को लेटर भेजता है और PMDC क्यों सुकैना को नोटिस भेजते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अजीज टंग, जो कि साबका सेक्रेटरी PM में थे और अब एंटी क्वैकरी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं। सुकैना तो प्रैक्टिस ही हर्बलिस्ट, एज अ हर्बलिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं वो। देखिए, तो हर्बलिस्ट को तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। हर्बल तो मैं भी करूँगा कि मैं अदरक से इलाज करूँ, ठीक है। अभी मेरे पास भी दिखाता हूँ, मेरे पास एक मेरे दोस्त ने भेजे कितने हर्बल पे कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी तो अपनी प्रोडक्ट भी है। सुकैना ने अपनी प्रोडक्ट भी निकाली हुई है ना। वो सकता है निकाली हो, मुझे नहीं मालूम है। वो पहले तो देखें शुरू में वो टीवी पे आई खाना पकाना और मसाला और जात पे, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें तो ये बताते भी है ना कि जी अदरक से या दालचीनी से या इससे फायदे होते हैं, टोटके बता दिया। वो टोटके से वो डॉक्टर बन गई। अब वो उसके पास इंडिया का जो क्लेम कर रही है डॉक्टर वाला, या दूसरी जगह वो क्लेम कर रही है, चाइना और इंडिया का मेंशन किया हुआ। तो वो उससे देखा जाए ना, पूछा जाए ना कि भाई ये है तो लाओ, कहाँ है सर्टिफिकेट्स। अगर उन्होंने वो दिखा दिए कि ये है, हाँ, तो आप उसकी कॉपी ले लें, फिर हम इसको वो कर लेंगे, ट्रेस कर लें। एज पर रूल इवन हर्बल भी है तो शी कांट राइट डॉक्टर। अच्छा, she can't write as a doctor। तो उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई हो सकती है? PMDC का उस पर चार्जेस वही है, एक साल, अब 1 साल की सजा है और 50,000 रुपए फाइन। ठीक है, अगर हम उनके पास क्वेश्चन लेके जाते हैं तो हम आपके बिहाफ पे लेके जाएंगे ना, आपका समझे मैसेज कन्वे कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि हम तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उनसे सवाल करें। अब चलते हैं सुकैना जी के पास, क्योंकि उनका मौक़िफ़ लिए बिना हम उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी का हक नहीं रखते। तो सुनिए सुकैना जी की बातें। अच्छा, हम लोग काम कर रहे हैं उन लोगों पे जो कि टेलीविजन मीडियम को बनाते हैं अपना एक सहारा और उसके थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक नहीं होते। अब हमने रिसर्च की तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि टेलीविजन चैनल्स पे आए, तो उसके बाद वो ज्यादा मशहूर हुए। तो उनमें एक नाम आपका भी आ रहा था कि उससे पहले आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने स्टार्ट एज अ शेफ लिया नहीं टेलीविजन कभी भी। उसके बाद आपने टोटके देने, मुझे खाना पकाना नहीं आता। अच्छा, ये गलत बात है। चलें, ये लेटर मेरे पास मौजूद है। जिन्होंने आपके अगेंस्ट कार्रवाई की है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ही है हमारा, सॉरी मेडिकल एसोसिएशन है। उनके थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट को ये दरखास्त गई है कि कुछ टीवी चैनल्स पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि खुद को डॉक्टर कहते हैं या कुछ और कहते हैं, लेकिन असलियत उनकी कुछ और होती है। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं। क्लियर करें कि आप डॉक्टर हैं या हर्बलिस्ट? मैं हर्बलिस्ट हूँ। डॉक्टर होम्योपैथिक में बोलते हैं, जो मैंने होम्योपैथिक 2004 में कंप्लीट किया था और मलीर एकेडमी से किया था, ठीक है। जो मेरे पास ये नोटिस आया था आप लोगों के समा के प्रोग्राम के बाद, पहले ही आ गया था, तो मैंने उनको सारे रिपोर्ट्स भेज दिए थे। अब कोई मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती हूँ कि वो हु इज़ देयर। सारे प्रोग्राम्स के आप कहीं ना कहीं से रिकॉर्डिंग लें। खाली इसमें देखिए कि मैंने कभी गलती से भी एक पेनाडोल या पॉन्स्टेंट का नाम भी लिया हो, जो ऑर्डिनरी मेडिसिन है, जो सब दवाओं की दुकान पे मिल जाता है। आई नेवर इवन टॉक अबाउट एलोपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक आपने बाद में किया, आप हर्बलिस्ट पे शुरू से? हाँ, नहीं, हर्बलिस्ट तो मैं बचपन से हूँ, 11 साल की उम्र से हूँ। मेरी नानी जो है वो दाई थी,
उनके सारे हर्बल मैं पीस के देती थी, फला डब्बे से ये निकालो, डेमेक के ये इसका इलाज है। तो आप उसको आप हर्बलिस्ट आप किस तरह बोलते हैं? अच्छा, यही मैंने अजीज साहब से पूछा कि अगर हर्बलिस्ट है तो उसको और हर्बलिस्ट आप ये कहने लगे कि हर्बलिस्ट होने के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान में तिब्बे नबी हमने यानी किया था, लेकिन ये आपको ये बताऊँ, पाकिस्तान है या श्रीलंका है या मलेशिया है या इंडोनेशिया या बॉम्बे है, उधर प्राइवेट कोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये मैंने जो देखे हैं यहाँ पर। आपको जो अगर काम खोलना है तो आप होम्योपैथिक के ज़रिए खोल सकते हो। होम्योपैथिक एक वे ऑफ सब्जेक्ट अलग है, हर्बल इज़ वे ऑफ सब्जेक्ट अलग है और एलोपैथिक अलग है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हमने और बात की उनसे, तो मतलब जिनको आप काम बस है, आप सिर्फ आप एक काम करें कि आपको जो मैं मेरे सर्टिफिकेट दे रही हूँ वो आप वेरिफिकेशन कर पहुँचा दें, क्योंकि वेरीफाई करना उनका काम है। आप अभी आए मेरे काउंटर पे चलें और मुझे वहाँ पे एक एलोपैथिक निकाल के दिखाएं। मेरे पास ड्रॉप्स पड़े हुए होम्योपैथिक के, हमारे अपने कंपोज है और हम आपको दिखा भी देंगे अभी काउंटर चल के। आपके नाम के आगे डॉक्टर सुकैना क्यों है? होम्योपैथिक में डॉक्टर हूँ। नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर बोला जाता है। यही तो बात है, होम्योपैथिक डॉक्टर बोला जाता है। होम्योपैथिक भी है तो वो डॉक्टर अगर अपने नाम से पहले लगाता है तो ये गलत है। नहीं तो हमें तो जैसे हमने जिधर से कोर्सेज किए, जितने भी वहाँ से पढ़ के गए। आपका जैसे नाम है सुकैना, तो आपने इस तरह लिखना है कि सुकैना डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी, जिस तरह से अभी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ आपको ये अलाउड है, ना कि डॉक्टर अपने नाम के साथ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं। साहब ने बताया कि अगर कोई हर्बलिस्ट है या होम्योपैथिक डॉक्टर है या किसी भी तरीके से इलाज कर रहा है, पता नहीं, फिर हमें तो हमारे टीचर से या हमारे होम्योपैथिक जोन से पूछना पड़ेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे आई है दिमाग में कि प्रोफेसर आपने खुद को बोला है, तो प्रोफेसर होने के लिए प्रोफेसर के लिए देखिए मैंने बताया था कि हमने प्रोफेसर यूँ किया था कि PhD मैंने किया है हर्बल और होम्योपैथिक में, लेकिन अगेन इट्स अ प्राइवेट कोर्सेस होते हैं, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये उसके सर्टिफिकेट्स भी हैं, लेकिन ये प्राइवेट है। ये हर्बल पे PhD यानी हमने मास्टर की है उस पर, और मेरी किताबें भी है, बुक्स भी हैं मेरी। तो वो डिग्रीज आपके पास बाहर की तो होंगी ना, जिस तरह से ये लगी हुई है, हाँ, तो लेकिन वो इसलिए हमने नहीं लगा ये डिग्रीज यहाँ पर कि आप पाकिस्तान उसको मानता नहीं है। तो साबित ये हुआ कि सुकैना जी हर्बलिस्ट हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन अभी भी दिमाग में थी कि PhD जो सुकैना साहिबा ने की, इसके बारे में कि अजीज टंग साहब की कोई जाती दुश्मनी है उनसे। तो इस सवाल को लेकर हम दोबारा अजीज टंग साहब के पास आ गए। हमने उनसे बात की और उनसे ये कहा कि वो जो आपने इंडिया, चाइना और जितनी भी डिग्रीज़ का आपने बोला है, जो कोर्सेज़ किए, सर्टिफिकेट कोर्सेज़, उनके सर्टिफिकेट्स दिखा दीजिए। तो वो तो उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन होम्योपैथी का वो जो DHMS उन्होंने किया हुआ है उसका उधर लगा हुआ था। ओरिजिनल दे दें तो हम उसको भी वेरीफाई कर लें। आप बोला फोटोस्टेट ही दे दें, हम वेरीफाई कर लेंगे। DHMS वो कहने लगी मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं, मैं तो मानती ही नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो होम्योपैथ हूँ और इससे पहले मैं हर्बलिस्ट हूँ, और हर्बलिस्ट मैं इस तरह हूँ क्योंकि मेरी नानी और मेरा ख़ानदानी ये पेशा था, वो दाई थी। जो लिखा है उस पर, आपने लेटर हेड पे आपको जो दिया था मैंने, बोला होम्योपैथ भी नहीं लगा सकता, पढ़े नहीं इसके अंदर। PMDC का जो दिया है ना मैंने, उसमें पढ़े, उसमें नहीं लिख सकता वो। हाँ, वो हमें बात लिखेगा, मैं लिखूँगा अजीज़ खान सो एंड सो होम्योपैथिक डॉक्टर, बाकायदा लिखूँ प्रोफेसर हूँ। तो मेरी एक तो 10 साल या 15 साल की ट्रेनिंग होती है, एकदम प्रोफेसर कोई नहीं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर है, जो भी है। प्रोफेसर डायरेक्ट कोई भी नहीं लिख सकता, और फिर किसी यूनिवर्सिटी में बंदा होना चाहिए, या तो रिटायर्ड हो या तो वर्किंग प्लेस में होना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर सुकैना जी, ये मेरे नज़दीक तो ये सही नहीं है, और ना लिखना चाहिए इनको। और प्रोफेसर है तो किस कॉलेज की प्रोफेसर है, आया वो कॉलेज रिकग्नाइज्ड कॉलेज है या नहीं है। आपको पता है कि इतनी स्कूल और कॉलेजेस जो कि रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। अब मैं कह दूं कि मैं होनोलुलु से प्रोफेसर बन के आ गया हूँ, वहाँ से मुझे PhD मिल गई, तो क्या मान लेंगे? लीगली आप इनसे मुकाबला करने को तैयार हैं अगर ये? हाँ ठीक है, बहस कर ले कहीं भी, चाहे TV पे कर ले, चाहे किसी और जगह पे कर ले, वैसे बहस कर लें। ये बता दें कि PhD कहाँ से है, यही मैं सबसे पहला सवाल तो यही करूँ कि PhD कहाँ से है, किस यूनिवर्सिटी से, किस कंट्री से।
आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि जिस शख्स से भी हमने पूछा, सवाल किया कि आया ये जो फ्रॉड किया गया है आपके थ्रू, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो हर एक ने डिनाई किया। हर एक ने ये कहा कि हम पर इल्ज़ाम है, मीडिया का काम है हाईलाइट करना, वो हमने कर दिया है। लेकिन अब जिन इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है चेक एंड बैलेंस की, कि वो देखें टेलीविज़न पे क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं है, तो उसके ज़िम्मेदार है पैमरा। तो उसे नोटिस लेना चाहिए ऐसे एड्स का जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारे लॉ के अंदर भी ये बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स डॉक्टर नहीं है और वो किसी ऐसी दवाई की प्रमोशन कर रहा है जिससे अफाका मुमकिन है या नहीं मुमकिन, या वो प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई भी ऐसी मेडिसिन डॉक्टर ना होते हुए, तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। और उन इदारों के अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है जो इस तरह के एड्स चला रहे हैं, क्योंकि ये इल्लीगल है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है आवाम की आवाज़, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में आप हमें मुत्तला कीजिए। आवाम की आवाज़ की टीम और महर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।